So now next concept we are going to learn or discuss, that is rotational kinetic energy. अभी उसका फॉर्मूला देखा हमने, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का अभी फॉर्मूला देखा. अगर हाफ एम वी स्क्वायर लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है तो हाफ एम की जगह आई और वी की जगह ओमेगा का स्क्वायर. ओके, तो वो लीनियर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है. और अगर तुम एंगुलर मोमेंटम गिवन हो तो हमने वो भी डिस्कस किया कि उसको तुम आई से रैशनलाइज कर लो तो तुम्हें एंगुलर मोमेंटम के रिस्पेक्ट में भी, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी तुम्हें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी. लेकिन वो एक्चुअल में होता कैसे है वो समझते हैं. ओके, वो तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू मैंने तुम्हें बता दिया. अभी वो भी यहाँ पर भी आंसर तो वही आएगा जो हमें पता है, बट कंसेप्ट समझते हैं. सपोज समझो कि ये बॉडी है, ये एक बॉडी है जो डिफरेंट पार्टिकल से बनी हुई है. ओके, तो सारे पार्टिकल्स तो हम बता नहीं सकते, लेकिन से 1 2 3 4 5 ऐसे पार्टिकल से बनी हुई है. ओके, सपोज मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, मास है, m1 मास का पार्टिकल है, और वो ये बॉडी रोटेट हो रही है. जैसे कि मैं पूरा ऐसे रोटेट हो रहा हूं, तो मैं अगर ये पूरा रोटेट, अभी जैसे मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ ऐसे, तो ये मेरा पार्ट है बॉडी का, तो वो भी तो रोटेट हो रहा है. मैं ऐसे घूम रहा हूँ तो वो बॉडी का पार्ट भी रोटेट हो रहा है. तो क्या मेरी नाक रोटेट नहीं हो रही? अरे वो भी तो हो रही है सर. ओके, तो क्या लग रहा है, जो एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, जो एंगुलर वेलोसिटी से मेरा ये हाथ रोटेट कर रहा है, सपोज ऐसे मैं स्टैचू की तरह है, ऐसे ही मैं हिलूंगा नहीं, ऐसे जो एंगुलर वेलोसिटी से ये मेरी सपोज सारी फिंगर्स और थंब, ओके, वो रोटेट करेगा, फिस्ट बोल दो, तो जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मेरी फिस्ट रोटेट कर रही है, क्या उसी एंगुलर वेलोसिटी से मेरी नोज भी रोटेट करेगी? अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसे रोटेट करूंगा, सेम ही होगा. क्यों सेम होगा? क्योंकि डिस्टेंस तो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का सेम है. 360 डिग्री घूमने वाला है. यहां से मैंने पूरा गोल घूम के वापस यहाँ आ गया तो कितना घूमा? 360 डिग्री. और यहां से मैं पूरा गोल घूम के वापस आ गया तो नोज भी कितना घूमा? 360 डिग्री घूमा. मतलब एंगल तो सेम ही है. जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो तो दोनों के लिए सेम है. फिर चाहे मेरी बॉडी, मतलब मेरी बॉडी में कोई भी पार्ट ले लो, अभी तो मैंने ये फिस्ट और नोज की बात की, फिर सपोज हेयर की बात कर लो, हेड की बात कर लो, लेग्स की बात कर लो, टो की बात कर लो, कोई भी हो, लेकिन सबके लिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो तो सेम ही होगा. अगर पूरा रोटेट होगा तो 360 डिग्री होगा, उसमें कोई चेंज होगा नहीं. पक्का है ये? अच्छा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो सेम है. क्यों? क्योंकि सबको ही, सभी के सभी, भले ही कोई दूर हो, जैसे कि ये अभी मैं रोटेट कर रहा हूं, तो भले ही ये मेरे सपोज नेल्स दूर है यहाँ मुझसे, मतलब मैं अगर यहाँ सेंटर में हूँ, मुझसे दूर है, और ये नोज मुझसे नजदीक है, फिर भी अगर ऐसे घूम रहा हूं तो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो नेल्स ने भी उतना ही किया जितना नोज ने किया. डन. ओके, तो उस रिस्पेक्ट में देखो, अब उस रिस्पेक्ट में समझो, ये मास है, वो मास पूरा घूम के यहां फिर से आ गया. यहां मास 2 है सपोज, ये रहा. अब देखो उसको ज्यादा घूमना पड़ रहा है क्योंकि वो एंड पे है ऑलरेडी. ये जो एक्सिस पे रोटेशन हो रहा है, वो एक्सिस से ये पार्टिकल नजदीक है. हाँ, तो ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है. अब ये देखो नजदीक है और ये थोड़ा दूर है. देन मतलब ये डिस्टेंस है मेरा r1 और ये है r2, एंड वी कैन से दैट r1 इज लेस देन r2. ओके, अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो एंगल तो एक रोटेशन के बाद पूरा ये ऑब्जेक्ट एक बार ऐसे घूम गया. एक रोटेशन के बाद ये m1 और m2 दोनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम ही होगा ना. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर हम ऐसे गोल घूम रहे हैं, ओके, यहां से यहां जो घूमे ये थीटा. पहले यहां ऑब्जेक्ट था, ओमेगा 1 से वेलोसिटी थी उसकी, यहाँ पे ओमेगा 2 वेलोसिटी है, यहां से यहां आ गया, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर पूरा घूमे तो कितना हुआ? 360. अगर यहां होगा तो भी 360, यहां होगा तो भी 360, यहां होगा तो भी 360, हर जगह 360 ही होगा. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो ये r1 डिस्टेंस और r2 डिस्टेंस पे मैटर ही नहीं करता. डन. तो r1 r2 मतलब डिस्टेंस, वो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है डज नॉट मैटर.
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबके लिए सेम है। अच्छा, अब टाइम की बात करें तो अगर ये पूरा ऑब्जेक्ट घूम गया तो क्या लग रहा है, m1 और m2 सेम टाइम पर 360 रोटेट कर देंगे या डिफरेंट डिफरेंट टाइम में? सेम टाइम में या डिफरेंट डिफरेंट टाइम? m1 है और m2 है, ये पूरा बॉडी रोटेट कर रहा है, एक पूरा रोटेशन चक्कर मार लिया, तो एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगा लिया तो m1 और m2 ने सेम टाइम में एक चक्कर लगाया होगा या डिफरेंट टाइम में लगाया होगा? सेम टाइम में ही लगाया होगा। सोचो ना, अभी वही ले बस फिर से, ये मेरी फिस्ट है और ये मेरा नोज है, ओके, 360 डिग्री घूमना है, एक साथ ही दोनों आएंगे ना वापस। ऐसा थोड़ी है कि सर आपका हैंड थोड़ा पीछे चल रहा है, नोज आगे चल रहा है, या नोज सर पीछे चल रहा है, हैंड आगे चल रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। ओके, तो दोनों बॉडी एक साथ ही, भले ही कोई दूर हो या कोई नजदीक हो, लेकिन एक साथ ही, एक साथ ही मतलब एक ही टाइम पर वापस 360 डिग्री रोटेट करके एक वही जगह पे फिर से आ जाएगी। डन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी दो, अभी तो हम दो पार्टिकल्स बोल रहे हैं कि कितने भी पार्टिकल्स हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबका सेम। टाइम की बात करें तो टाइम भी सबका सेम। डन। अच्छा, अब से लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो लीनियर वेलोसिटी, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, एंगुलर वेलोसिटी की भी बात नहीं कर रहा हूं, एंगुलर वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी मतलब क्या सर? लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डन। ओके, मतलब तुम कितना घूम रहे हो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी हम निकालते थे। ओके, तो वो तुमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी लो डिवाइडेड बाय टाइम निकालोगे। अब देखो, अब अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पर है तो उसको इतना डिस्प्लेसमेंट करके यहां आना है। अब मैं एंगल की बात नहीं कर रहा हूं, एंगल की बात नहीं कर रहा हूं, उसको इतना सर्कल घूम के वापस यहां आया, और कोई बॉडी यहां पर है तो वो पूरा इतना सर्कल, बड़ा सर्कल घूम के यहां आए और सेम टाइम में आ रहा है। मैंने क्या बोला? सेम टाइम में, मतलब यहां से पूरा घूम के यहां आने में और यहां से पूरा घूम के यहां आने में सेम टाइम लग रहा है। अगर टाइम सेम लग रहा है तो वेलोसिटी किसी की ज्यादा और कम होगी, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है। समझ में आ रहा है? ये यहां से घूम के यहां गया, उतने ही टाइम में ये यहां से घूम के यहां आ गया, तो भाई ये तो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर किया लेकिन टाइम उतना ही लगा। अगर ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है और टाइम उतना ही लग रहा है तो सिर्फ एक ही फिक्स टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कब कवर कर पाएंगे? जब तुम्हारी वेलोसिटी ज्यादा होगी तब। फिक्स टाइम है, मतलब 1 घंटे में तुम यहां से स्टार्ट कर रहे हो तुम्हारी बाइक पे और तुम्हारा फ्रेंड स्टार्ट कर रहा है साइकिल पे, और दोनों 1 घंटे बाद वहां पहुंच गए कोई जगह पर, दोनों 1 घंटे बाद ही पहुंचे हैं वहां पर। ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि कौन जल्दी आया कौन स्लो आया? सपोज दो डिस्टेंस, मतलब जहां पहुंचे हैं वो सेम है, लेकिन सपोज बाइक वाले ने ट्रैवल किया से 30 किलोमीटर डिस्टेंस 1 घंटे में, और साइकिल वाले ने ट्रैवल किया 3 किलोमीटर 1 घंटे में। डन। अब अगर हम स्पीड की बात करें तो तुम बोलोगे किसकी ज्यादा, तो फाइंड कर लो ना डिस्टेंस बाय टाइम। दोनों 1 घंटे है तो वो 30 डिवाइडेड बाय 60 मिनट, और ये क्या हो गया 3 डिवाइडेड बाय 60 मिनट, और पर आवर गिनना हो तो 30 बाय 1, और ये हो गया 3 बाय 1, तो इसकी हो गई 3 और उसका हो गया 30। तो स्पीड किसकी ज्यादा है? बाइक वाले की। सिंपल है। क्यों? क्योंकि उसने टाइम तो सेम लिया है, 1 घंटे बाद वो लोग जगह सेम पे पहुंचे, लेकिन एक ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक ने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ये ऑब्जेक्ट है उसको तो कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, और ये ऑब्जेक्ट है उसको तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, लेकिन दोनों को मैं बोल रहा हूँ अभी स्टार्ट करो और सेम टाइम में वापस आ जाना। सेम टाइम में वापस आ रहे हो और ये भाई को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। अगर सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तुम्हारी स्पीड क्या हो जाएगी? ज्यादा ही होनी पड़ेगी ना अगर करना है तो। समझ में आ रहा है? ओके, सपोज तुम सबके लिए टाइमिंग सेम है क्वेश्चन पेपर का 3 आवर्स, ओके, लेकिन कोई स्टूडेंट ऑप्शनल क्वेश्चन है वो छेड़ता भी नहीं है, जो आता है एग्जैक्टली जितना आता है उतना लिखता है। कोई स्टूडेंट को ऑप्शनल भी लिखने का मन हो गया
कोई स्टूडेंट को ऑप्शनल आंसर भी लिखने का मन हो गया कि भाई कहीं पे मार्क्स चले गए और इधर हाईएस्ट आ गए तो शायद इसमें मिल जाए, कुछ भी सोच रहा है लेकिन उसने ऑप्शनल लिखा, तो मतलब दोनों को सेम टाइम मिलेंगे 3 आवर्स। ओके, दोनों का टाइम कंप्लीट, दोनों का पेपर राइटिंग कंप्लीट भी हो रहा है, तो तुम्हें पता है कि स्पीड किसकी ज्यादा होगी? ऑप्शनल वाले की स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि दोनों का पेपर कंप्लीट हुआ, दोनों को 3 घंटे मिले, 3 घंटे ही मिले दोनों को, लेकिन उसने ऑप्शनल के साथ लिखा और उसने ऑप्शनल के बगैर लिखा, तो उसने ज्यादा लिखा लेकिन टाइम तो उतना ही लिया, और इसने कम लिखा लेकिन टाइम भी उतना ही लिया, तो तुमने स्लो लिखा, तुमने ज्यादा लिखा, फास्ट लिखा। डन, वही सेम चीज यहां पर है। ओके, अंडरस्टूड, पक्का समझ में आ गया? ओके, चलो। सो हम ये जो v है, v मतलब लीनियर वेलोसिटी, उसको हम लिख सकते हैं ओमेगा आर। क्या लिख सकते हैं? ओमेगा आर, मतलब कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। अभी सबसे पहले मैंने एंगुलर वेलोसिटी की बात की थी कि एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सबकी सेम। एंगुलर वेलोसिटी तो सबकी ही सेम हो जाएगी। कैसे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी सेम ही हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी क्या था, जैसे कि हमारी लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, से डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये टाइम 2 ऑब्जेक्ट के लिए सेम है और ये थीटा भी 2 ऑब्जेक्ट के लिए सेम है 360 डिग्री, तो दोनों का W भी सेम ही होगा ना। अगर t भी सेम है, थीटा भी सेम है, तो फिर ओमेगा भी सेम होगा। डन। लेकिन ये केस में ऐसा नहीं है, दोनों का t तो सेम है लेकिन दोनों का डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है, इसीलिए v सेम होगा नहीं। अंडरस्टूड? ओके, सो v कितना होगा? v होगा r ओमेगा जितना। कितना होगा? r ओमेगा जितना। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, वो तो पूरे ऑब्जेक्ट में, पूरी बॉडी में कितने भी पार्टिकल्स हो सबके लिए सेम है ओमेगा। तो ओमेगा सबके लिए क्या है? सेम, लेकिन आर सबके लिए अलग अलग है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ है तो उसका आर छोटा है, कोई यहाँ होगा तो उसका बड़ा होगा, कोई एकदम लास्ट में होगा तो उसका तो सबसे बड़ा होगा आर। ओके, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएं तो हम लगा सकते हैं जितने भी पार्टिकल्स हो, 10 पार्टिकल्स मान लो बॉडी में 10 पार्टिकल्स है, हाफ mv स्क्वायर मतलब m1 v1 स्क्वायर, m2 v2 स्क्वायर, m3 v3 स्क्वायर, जितने हो उतने लगा लो, तो mn vn लगा लिया। तो क्या होगा? तो देखो हाफ m1, अभी v1 की जगह मैं क्या रख लूंगा? ओमेगा r1। मैं ऐसा नहीं लिखूंगा ओमेगा 1 r1, क्यों? क्योंकि ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 सबके लिए ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 सबके लिए एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है, सबके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, तो एंगुलर वेलोसिटी भी सेम है। तो मैं ओमेगा 1 नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ r1 लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि पोजीशन वेक्टर, सबकी पोजीशन तो अलग अलग है ना। एंगुलर वेलोसिटी सेम है लेकिन पोजीशन सेम नहीं है। सो मैंने लिखा v1 की जगह v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो मैं लिख रहा हूं ओमेगा r1। और तुम लिख भी सकते हो ओमेगा r1 स्क्वायर, ओमेगा r2, ओमेगा 2 r2 स्क्वायर, और फिर उसके बाद स्टेप लिखो वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2, सारे ओमेगा एक ही है। सो फिर ओमेगा 1 को भी ओमेगा लिखो, ओमेगा 2 को भी ओमेगा लिखो। डन। ओके, तो वो सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। ओमेगा सबके लिए सेम है तो कॉमन ले लिया, तो अंदर बाकी बचा क्या? हाफ m1 r1 स्क्वायर, हाफ ये हाफ तो बाहर ही निकल गया, मतलब m2 r2 स्क्वायर। तो याद करो ये किसका फॉर्मूला है? मास इनटू r1 m r स्क्वायर, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, याद हो तो आई के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल्स किए थे। तो ये तो हमारा आई आ गया, तो क्या आ गया? ये आई और ये ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हमारा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो जैसे ये हाफ एम वी स्क्वायर था, वैसे ये एम की जगह आई है और वी की जगह ओमेगा है। वो कैसे आया वो हमने एनालॉजी तो हमने डायरेक्टली याद रख ली है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बट ये पूछ सकते हैं डिराइव द फॉर्मूला ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम लीनियर काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ऐसे ऑब्जेक्ट ड्रॉ करो, उसमें ऑब्जेक्ट के अंदर 3-4 पार्टिकल्स दिखाओ, सपोज 3 दिखाए तो 3 के लिए काइनेटिक एनर्जी लिखो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर। फिर v1 की जगह ओमेगा r1, v2 की जगह ओमेगा r2, v3 की जगह ओमेगा r3।
फिर स्टेप लिखो, वी नो दैट एंगुलर वेलोसिटी फॉर ऑल द पार्टिकल्स इज सेम, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा 2, मतलब सबके लिए ओमेगा सेम। तो ओमेगा सेम, तो ओमेगा 1 को भी ओमेगा लिखेंगे, ओमेगा 2 को भी ओमेगा लिखेंगे। सबको ओमेगा लिखा, वो बीच वाला स्टेप लिखना हो तो डायरेक्टली लिखना हो तो सबको कॉमन ओमेगा भी लिख सकते हो। वो निकल गया बाहर, जो बाकी बचा वो लिखो। वी नो दैट, यहाँ पर भी एक स्टेप तुम लिख सकते हो, बिकॉज आई इज इक्वल्स टू mr²। डन। तो वो फॉर्मूला यूज करके हमने डिराइव कर लिया काइनेटिक, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। सिंपल था, 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, समझना इंपॉर्टेंट था। ओके, अदरवाइज स्टेप्स में तो कुछ है नहीं, फटाफट लिख लो। ओके, एंड लास्ट मतलब आज के लिए